गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करना देखा था। क्यू पर टू टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। थ्योरेटिकल क्लास में क्यू पर इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना देखा था। आज उन्हीं ऑपरेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्यू को टू टाइप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ए पॉइंट, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। यदि क्यू का रिप्रेजेंटेशन एरे से किया जाता है तो उसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर टू हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। हैज इंक्लूड iostream.h मीन्स इनपुट आउटपुट stream.h एंड हैज इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h। यहाँ पर अपन ने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है जो कि आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट कहलाएगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए प्री प्रोसेसर के साथ डिफाइन कीवर्ड का यूज किया जाता है। डिफाइन कीवर्ड के बाद में एक स्पेस और कांस्टेंट का नेम, मैक्स साइज, और फिर उसकी आप क्या कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड करना चाहते हो वो वैल्यू आपको स्पेस देके लिखनी है। इस प्रकार से सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो आपने डिफाइन किया है इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मीन्स जो क्यू है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, 5। उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। क्लास बनाई मेन्यू क्यू नेम से, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फ्रंट एंड रियर, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया था। फ्रंट एंड क्यू में जब ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तो 2 वेरिएबल यूज में लिए जाते हैं, फ्रंट एंड रियर। क्यू में जिस पोजीशन से आपका डेटा एलिमेंट रिमूव होगा वो आपका फ्रंट कहलाता है, और जहाँ से आपके डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है वो आपका रियर कहलाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार क्यू पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। क्यू इंसर्ट फंक्शन जिसका यूज करके क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। क्यू डिलीट फंक्शन जिसका यूज करके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डिलीट किया जाएगा। और क्यू डिस्प्ले फंक्शन जिसका यूज करके क्यू की क्या पोजीशन है, क्यू में कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए क्यू डिस्प्ले फंक्शन का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल क्लास में मैंने आपको बताया था जब भी फर्स्ट टाइम क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्यू एम्प्टी होती है, और एम्प्टी की सिचुएशन में आपके फ्रंट और रियर दोनों वेरिएबल की वैल्यू को -1 सेट कर दिया जाता है, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैंने मैन्यू क्यू एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर वह होता है जिसका नेम क्लास के नेम के सिमिलर होता है। इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू 1 एंड रियर इक्वल टू 1 वैल्यू को सेट कर दिया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है। इन फंक्शंस को डिक्लेयर करने के बाद क्लास के अंदर इन फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिया गया है सेमीकोलन से। अब ये क्लास के फंक्शंस क्या वर्क करेंगे, इनकी वर्किंग आगे डिफाइन की गई है। तो स्टूडेंट, यह प्रोग्राम आपको असाइनमेंट फाइल में राइट करना है। असाइनमेंट फाइल में राइट करने के बाद इस प्रोग्राम को आपको सिस्टम पर डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वह भी आपको असाइनमेंट फाइल में राइट करना है। इस प्रोग्राम में डू वाइल लूप का यूज किया गया है। डू वाइल लूप का यूज करके किसी भी
स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने अपन को यहाँ पर 4 वर्क कंप्लीट करने हैं, तो मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया उनको। फर्स्ट चॉइस यदि आप लेते हैं तो आपका इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सेकंड चॉइस यदि आप लेते हैं तो आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। थर्ड चॉइस यदि आप लेते हैं तो आपका डिस्प्ले ऑप्शन डिस्प्ले करे, एलिमेंट्स की लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। और फोर्थ चॉइस लेते हैं तो आप उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो चॉइस को एंटर करने के लिए आपके पास मैसेज आएगा एंटर योर चॉइस इक्वल टू। जैसे हम वहाँ पर चॉइस एंटर करेंगे तो सी इन ऑब्जेक्ट जो है यूजर के द्वारा इनपुट की गई वैल्यू को रीड करेगा और चॉइस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब प्रत्येक चॉइस को 1 बाय 1 केस को मैच करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट में जितने भी केसेस लिखे हुए होते हैं उनको 1 बाय 1 चेक किया जाता है। जिस केस के साथ आपकी वैल्यू मैच हो जाएगी उस केस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो वही जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि आप केस 1 लेंगे तो आपका इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, केस 2 लेंगे तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, केस 3 लेंगे तो डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यदि केस 4 लेंगे तो आप उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। यदि रियर की वैल्यू मैक्स साइज से बड़ी हो जाती है तो आपकी क्यू क्या हो जाती है, फुल हो जाती हैं। तो ऊपर अपन ने मैक्स साइज डिफाइन किए 5, अगर इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो आपकी क्यू फुल हो जाएगी। उस सिचुएशन में आपके सामने मैसेज आ जाएगा क्यू इज फुल। और अगर आपकी क्यू फुल नहीं होती है, एम्प्टी होती है, तो आपको क्या वैल्यू एंटर करनी हो, मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर, वो वैल्यू अपन लिखेंगे। रियर पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, जो कि मैंने आपको कल थ्योरेटिकल क्लास में बताया था। क्यू में कोई भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले रियर की इंडेक्स पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। अपन यहाँ पर लिखा है रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। तो जो न्यू रियर इंडेक्स पोजीशन आएगी उस पर क्या कर दिया जाएगा, आपने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको उस न्यू रियर पोजीशन पर एंटर कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से जैसे ही न्यू रियर पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो 1 बाय 1 अगेन आप न्यू वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें कल आपको बताया था फ्रंट इक्वल टू -1। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 होता है इसका मतलब आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी है। अदरवाइज क्यू एम्प्टी नहीं होने की सिचुएशन में आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तभी आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, फ्रंट अगर रियर के बराबर हो जाता है तो उस सिचुएशन में अपन फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 सेट कर देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो क्यू है वह एम्प्टी हो गई है। और एम्प्टी होने की सिचुएशन में आपका कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्यू क्या है, एम्प्टी है। अदरवाइज आपका कंट्रोल एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स पार्ट में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि मैंने कल आपको बताया था। क्यू फ्रंट पोजीशन पर आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको अनदर वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वह वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके डिलीट हो जाएगी। और डिलीट होते ही फिर फ्रंट की पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जहां से आपके एलिमेंट को डिलीट किया जाता है वो आपका कहलाता है फ्रंट पोजीशन। और फिर जो एलिमेंट आपका डिलीट हुआ है उस वैल्यू को अपन ने रिटर्न करवा दी, वो वैल्यू आपकी वहां पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसी प्रकार एलिमेंट को इंसर्ट करने और एलिमेंट को डिलीट करने के बाद क्यू की क्या पोजीशन है उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए क्यू का डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जो कि क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट यह प्रोग्राम आपको पूरा असाइनमेंट फाइल के अंदर राइट करना है, उसके बाद सिस्टम पर डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद उसका जो भी आउटपुट आता है वह आपको फाइल के अंदर नोट डाउन करना है। मैं भी स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप Ctrl+F9 की को प्रेस करेंगे। जैसे आप Ctrl+F9 की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा 1 इंसर्ट 2 डिलीट
3 डिस्प्ले, 4 एग्जिट। अब आपको ये चॉइस पूछ रहा है एंटर योर चॉइस इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस बताने की आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना है 1।